ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहि सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र या समाधि शतक महान आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। अपना स्वाध्याय गाथा क्रमांक 15 पे चल रहा है। आचार्य देव कहते हैं कि मूल में भूल है। यदि जो तूने मूल की भूल को मूल में से नहीं निकाली, बरोबर है, बोता है वो नीम का बीज, मूल में क्या बोया? नीम का बीज बोया, और ऊपर देखते रहता है कि आम कब आएगा, आम कब आएगा, आम कब आएगा। अरे भाई, आम नहीं आएगा। नीम का बीज बोया है तो नींब आएगा। क्या बोला? नींब का बीज बोया है तो नींब आएगा, आम नहीं आएगा। तो फिर क्या करना होगा? अरे ऊपर थोड़े आम लगा दो, वो कर दो, वो कर दो। ऊपर ऊपर से कुछ करके कुछ फायदा नहीं है। जो तुझे आम चाहिए तो मूल में से जो नींब का बीज डाला था उसको उखाड़ फेंक। क्या कर? उसको उखाड़ के फेंक दे और आम का बीज रोप। क्या बोला? आम का बीज रोपेगा तो तुझे आम का फल मिलेगा। आई बात समझ में? क्या कह रहे हैं आचार्य देव? तू तेरी मूल की भूल को सुधार। मूल की भूल को तू सुधारेगा तो ही तेरा कार्य सधेगा, बाकी कार्य सधने वाला नहीं है। मूल में से जो नींब का बीज डाला था वो निकाल दिया और आम का बीज डाला। फिर देख, फिर ठीक उसी तरह तूने अनादि से अपने ज्ञान में शरीर को अपना मान लिया है, शरीर के संबंधियों को मान लिया है अपना। राग द्वेष इनके कारण होता है, राग द्वेष इनके कारण होता है। अपने चित्त में अपना आत्मा को तन रूप मान लिया है, यानी कि शरीर रूप मान लिया है। ये तेरी मूल में भूल है। क्या है? ये मूल में भूल है। ये मूल की भूल को उखाड़ फेंक, उखाड़ फेंक। जैसे मुनिराज है ना, मुनिराज केश भोजन कैसे करते हैं? ऐसे उखाड़ देते हैं। ऐसे वो मूल में मूल की भूल को उखाड़ फेंक। और उखाड़ फेंक के क्या कहा? वो मूल की भूल को उखाड़ फेंक के वहां पे आत्मा रूपी, ज्ञान रूपी, दर्शन रूपी, चारित्र रूपी बीज को रोप। आई बात समझ में? वो बीज को रोप, फिर देख तमाशा। फिर तू देख कि कौन सा वट वृक्ष तेरा आ रहा है।
नींब का भी बोया था तो नींब का वट वृक्ष आ रहा था, अभी उसको उखाड़ फेंक दिया, जल मूल से उखाड़ फेंका और वहां पे आम का बी रोपा तो आम का वट वृक्ष दिखाई दे रहा है। ठीक उसी तरह तूने शरीर को अपना माना था, उसको उखाड़ फेंक, बहिरात्मपना को उखाड़ फेंक और उसमें बहिरात्मपना को छोड़ के वहां पे आत्मबुद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी उसको रोप, फिर देख तेरा वट वृक्ष मोक्ष रूपी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी वट वृक्ष वो खिलता है कि नहीं खिलता। देखो मूल में भूल को निकालना पड़ेगा भैया, मूल की भूल को तुम नहीं निकालोगे तो गड़बड़ होने वाली है। वो गड़बड़ को तुम कैसे निकालते हो वो तुम्हारे पर डिपेंड है। तुम वो मूल की भूल को निकालो। आई बस देखो बात बहुत ऐसा लगती है कि बहुत छोटी सी है। अरे निरंतर हर समय सामायिक करते वक्त, अभिषेक करते वक्त, भगवान की पूजन करते वक्त ईमानदारी पूर्वक तुम्हारा ध्यान कहां पे रहता है वो देखना जरा। ईमानदारी पूर्वक कहता हूं मैं, ईमानदारी पूर्वक तुम्हारा ध्यान कहां पे रहता है भाई। पकड़ना बात को, नहीं पकड़ोगे तो बस यही संसार रूपी देखो क्या कहते हैं, भावार्थ पढ़ना है हमें। मैं गाथा पढ़ रहा हूं, कल भी नहीं पढ़ी थी, परसों पढ़ी थी, शुरुआत की थी तब। हर बार गाथा पढ़ने से जैसे कि आचार्य देव को हमने स्पर्श किया ऐसा भाषित होता है, और आचार्य देव के स्पर्श से ही आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि वो हमारे गुरु हैं। आचार्य श्री हमारे गुरु हैं, उनके देखो मूलम संसार दुखस्य देह एवात्मदिस्ततः व्यक्त्वेनां प्रविशेदन्त बहिर्व्यापृतेन्द्रिय। जग में दुख का मूल है तन में निज का ज्ञान। यह तज विषय विरक्त हो लो निजात्म में स्थान। कितनी जबरदस्त बात बोल दी भैया। ये बात को पकड़ना चाहिए, बात को हमें समझना चाहिए, ये बात को ग्रहण होनी चाहिए भैया। ऐसे कुछ होएगा नहीं। जो आचार्य देव जिस एंगल से, जिस तरीके से हमें बताते हैं उस एंगल से प्रयोग में लेना चाहिए। जो है ना स्टूडेंट रहते हैं, साइंस के स्टूडेंट, जो एम बताया है एम, तो वो एम के हिसाब से मेरा सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उल्टा सुल्टा जा रहा है क्या। भाई तुमने क्या किया है, अरे भाई गड़बड़ ये हो गई है, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस हो गया है, तो फिर फट जाएगा ना भाई, रिएक्शन वो उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, सर्किट फट जाएगी, सर्किट उड़ जाएगी। तो मेन बात क्या है कि वो बरोबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एम तुमको बताया एम की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो भाई मेरा एम क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, वो मेरा एम है। तो उस तरफ मेरा जा रहा है कि भाई मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, संसार मार्ग में चल रहा है कि मोक्ष मार्ग में चल रहा है। बरोबर अपने को बरोबर उस हिसाब से बरोबर पकड़ना है। मालूम पड़ता है भाई, मालूम नहीं पड़ता है तो नहीं है, मालूम पड़ता है भाई, सब कुछ मालूम पड़ता है। नहीं मालूम पड़े ऐसा पॉसिबल नहीं है भैया। इस तरह से हम अपनी वस्तु को पकड़े, इस तरह से हम अपनी वस्तु के समीप जाए। वो सब पलाके हैं यहाँ पर। तो आचार्य जी ने वही पलाके दिखाए हैं और वही पलाके में हमें आगे बढ़ना है। देखो भावार्थ पढ़ रहा हूँ पेज नंबर 38 पे, सीधा भावार्थ पे, क्योंकि अपनी टीका पढ़ गए थे हम लोग, कल पढ़ी थी, आज सीधा भावार्थ पे आते हैं। देखो पहला ही लाइन लिखा है, शरीर में आत्मबुद्धि होना ही संसार का मूल कारण है।
तुझे नींब के झाड़ है ना, निम्बोड़ी आई है तो तेरा तूने निम्बोड़ी ही बोई है तूने। संसार में तू घूम रहा है, इसका मूल कारण तूने संसार को अपना माना है। मिथ्यात्व को, उल्टी मान्यता के कारण तूने संसार को, जो चीज तेरी नहीं है वो चीज को तूने अपनी मानी है। शरीर में आत्मबुद्धि होना संसार का मूल कारण है। अतः उसे छोड़कर तथा इंद्रियों की बाह्य विषयों में होने वाली प्रवृत्ति को रोककर आत्मा में प्रवेश करना, अर्थात पर की ओर से हटकर स्वसन्मुख होना। पर की ओर से हटकर स्वसन्मुख होना। अरे उसको उखाड़ फेंक, जल मूल से उखाड़ फेंक। बस में अरे वापिस आ जाते हैं ना वो मुनिराज, अरे दूसरी बार आ जाए उसके पहले तो मोक्ष हो सकता है तेरा। भैया पकड़ना बात को, दूसरी बार तुझे 3 महीने में एक बार करते होंगे, मतलब ऐसा है जो भी जो होता होगा वो सिस्टम, केस लोजन 3 महीने में। अरे तू उसके पहले अंतर मुहूर्त में बैठ जा, जैसे बालों को उखाड़ फेंका था ऐसे कर्म को उखाड़ फेंक, और कर्म को उखाड़ फेंक के तो अपना कल्याण कर ले। उखाड़ फेंक ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे शब्द बोले जाते हैं, ऐसे शब्द आते हैं, व्यवहार के शब्द हैं। हकीकत में तू तो अपने में बैठ जा, अपनी वस्तु में बैठ जा, अपने में रमणता कर ले, अपना ही ज्ञान कर ले, अपनी ही श्रद्धा कर ले, अपने में ही रमण जा, देख फिर तमाशा। दोबारा केस लोचन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओम नमः सिद्धि बेगा करके करते हैं ना तीर्थंकर महाराज। अपने चक्रवर्ती महाराज को तो एक ही बार केस लोचन करना पड़ा, दोबारा करना ही नहीं पड़ा। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, पर्यंत दशा आ गई। देखो पकड़ना भाई, बात को इतनी मजबूताई से अपनी चीज को पकड़ो कि छूटे नहीं। ऐसे अपने मजबूत संस्कार बना दो। संस्कार, उसे कहीं संस्कार की बात आई थी ना, हमने बहुत लिया था संस्कार के बारे में। वो निरंतर चलता रहे, निरंतर चलता रहे, निरंतर, तभी वो बात की संस्कार की बात है। इधर बात एक बात किया, हाँ ऐसा हाथ पैर ऐसा खमखोर के चले गए, ऐसा नहीं चलता है भैया। संसार में जितना दुख है वह शरीर में एकत्व बुद्धि के कारण ही होता है। जब तक जीव बाह्य पदार्थों में एकत्व बुद्धि रहती है तब तक आत्मा के साथ शरीर का संबंध रहा करता है, और उस कारण से संसार में घोर दुख भोगने पड़ते हैं। संसार में जितना दुख है वह सब शरीर में एकत्व बुद्धि के कारण ही होता है। जब तक जीव बाह्य पदार्थों में एकत्व बुद्धि रहती है तब तक शरीर के साथ शरीर का संबंध रहा करता है, और उस कारण, इस कारण से संसार में घोर दुख भोगने पड़ते। तूने भी मांगा था, तूने ये चीज मांगी थी कि भाई मुझे पानी में बहुत अच्छा लगता है, मैं पानी में ही रहूंगा, तो फिर पानी का जीव बन गया। तो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय पानी का जीव बन गया। तूने मांगा था। समझना, बात को समझना, कैसे कैसे तूने जो मांगा था वही चीज मिलती है। तूने मोक्ष मांगा तो मोक्ष मिलता है। यहां पर तो जो तुम मांग के देख, तेरी ताकत होनी चाहिए। वो बोला था ना, तुम मांग के देख। तो क्या मांगा कि मैं अंधा था, दरिद्र था, तो क्या मांगा कि मैं 7वीं मंजिल से मेरे 7वीं पीढ़ी की बहू को सोने की बेड़े से पानी भरते हुए देखूं। क्या सब कुछ मांग लिया? 7 पीढ़ी तक का मांग लिया, आंख भी मांग ली,
हेल्थ भी मांग ली, सब कुछ मांग लिया। अरे भाई ये सब तेरा नहीं है, ऐसा कहते हैं आचार्य देव। ये जो तूने मांगा ना वो तू गलत चीज मांग लिया, तूने गलत चीज मांग ली और गलत गलत जगह पे तू बैठ गया भैया। समय आज थोड़ा कम है, ये पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ पढ़ा है। संसार में जितने भी दुख है वो उल्टी मान्यता का ही मेन दुख है। संसार को मैंने अपना माना है तो उल्टी मान्यता का ही फल है। वो उल्टी मान्यता को हमें तोड़ना चाहिए। बाह्य पदार्थों में एकत्व बुद्धि को तोड़ना चाहिए। और तब तक क्या, जब तक आत्म बुद्धि एकत्व बुद्धि पर पदार्थों में रहेगी तब तक आत्मा के साथ शरीर का संबंध रहा करता है, और उसी कारण से, इस कारण से उसे संसार में घोर दुख भुगतना पड़ता है। मतलब भाई तूने जो मांगा था वही तुझे मिला है। आज की बात यहाँ पे समाप्त करते हैं, कल देखेंगे। आज स्वाध्याय भवन जाने का है। ओम नमः सिद्धि निज निधि निज